हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है। तो आज हम हमारी जो 11th क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है उसके 6 से लेके 10 क्वेश्चन करेंगे। हम 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है और आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए आज 6 क्वेश्चन करते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन की पहले वीडियो बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, HNO3। ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। देखो भाई, इसने क्या पूछा है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसके अंदर, मोल पर लीटर के अंदर। यानी ये हमसे मोलैरिटी निकलवा रहा है, क्या मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी निकलवा रहा है इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इसने क्या दे दी गई है, 1.41 ग्राम पर ml। एंड द मास परसेंटेज कितना दिया गया है हमें, 69% दिया गया है। देखो भाई, इसके क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले आप या मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे मोल निकालते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले मोल निकालते। मोल निकालने के लिए क्या होता, मोल निकालने के लिए आप क्या करते, जो गिवन वेट है, जो हमारे पास गिवन वेट होता, उसको आप किससे डिवाइड कर देते, मोलर मास से डिवाइड कर देते। गिवन वेट यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो भाई 69% दे रखा है। अगर हम टोटल 100% मान के चले तो हमारे पास 69 ग्राम हो गया, यानी 69 ग्राम हो गया बाय में इसका मोलर मास। HNO3 का मोलर मास कितना होता है वो हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मोलर मास आपको निकालना आ गया होगा। HNO3, हाइड्रोजन हमारे पास एक है, प्लस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है हमारे पास, 14, प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितने, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ पर 1 + 14 48, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 63 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, 63 ग्राम पर मोल आ गया, ये हमारे पास मोल आ गए। और हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप मोल निकालते हैं। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लेते, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय में डेंसिटी, ऐसे निकालते। ये क्वेश्चन हो जाता लंबा। तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमें डेंसिटी और मास परसेंटेज दे रखा है तो मोलैरिटी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज, जितनी हमें परसेंटेज दे रखी है इसको हम x मानते हैं। ठीक है, x परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी बाय में मोलर मास, बाय में मोलर मास। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब कैसे निकाल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ मास कितनी दे रखी है, 69%, मल्टीप्लाई डेंसिटी 1.41 दे रखी है बाय में इसका मोलर मास हमने निकाल ही लिया, 63। अब ये मैथमेटिकल पोर्शन रह गया। अब इसको सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपके पास क्या आएगा। अपने पास आंसर आएगा 15.44 समथिंग आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है, आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं, ये ज्यादा लंबा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अपने पास क्या दिया गया है, देखो भाई ध्यान से, अपने पास 100 ग्राम क्या दिया गया है, 100 ग्राम हमें क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है। इसमें ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, कॉपर कितना प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मोल के अंदर देखो, हमें 1 मोल दिया गया है, ध्यान से समझो, हमें 1 मोल क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट। ध्यान से समझो, 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर एक ही मोल कॉपर प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पर कॉपर एक है ना, 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर एक ही मोल कॉपर प्रेजेंट होगा। अब
इसको मास में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालो। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास कैसे निकालते हैं? आपको मोलर मास निकालना सिखाया था। मोलर मास, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर का कितना होता है? कॉपर का अपने पास कितना होता है? 63.5 होता है, 63.5 मल्टीप्लाई सल्फर का होता है 16 ना, सल्फर 16 नंबर पे आता है तो इसका हो गया 32 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आएगा, अभी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई की है। एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 16 होता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 159.5 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या आ गया? हमारे पास मोलर मास आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं 159.5 ग्राम CuSO4 के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है? 63.5 कॉपर प्रेजेंट है। इतने ग्राम कॉपर प्रेजेंट है, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर। हमें पूछ क्या रखा है? 100 ग्राम पूछ रखा है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो उससे। तो हम कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है? 63.5 बाई में 159.5 मल्टीप्लाई 100। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39.8। ठीक है, 39.81 ग्राम आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी यानी क्या आ गया? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर हमारे पास इतने ग्राम, यानी 39.81 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron is oxygen। हमें मास परसेंटेज देखो, हमें मास परसेंटेज दे रखा है किस किस का? आयरन का मास परसेंटेज कितना दे रखा है? 69.9%। और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है हमें? ऑक्सीजन का मास परसेंटेज दे रखा है 30.1। तो ये क्वेश्चन किससे एज इट इज मिलता जुलता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ना, सेम एज इट इज उससे मिलता जुलता है। तो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवा दिया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना होता है? Fe2O3 आना होता है। ठीक है, आप ये फर्स्ट वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग। देखो भाई, हमें क्या दिया गया है? हमें आइसोटोप दिए गए हैं। किसके? क्लोरीन के आइसोटोप दिए गए हैं। और जो क्लोरीन का जो 35 वाला आइसोटोप है, वो कितनी परसेंटेज अबंडेंस के अंदर है? 75.77। ठीक है, और इसका मोलर मास अपने पास दिया गया है इतना। और जो हमारे पास आइसोटोप 37 वाला आइसोटोप है, वो कितना परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट है? बताओ, 24.23 के अंदर। और इसका मोलर मास हमें दिया गया है इतना। हमें इन दोनों को मिलाकर एवरेज एटॉमिक मास बताना जितना क्लोरीन का होता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसके इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 M1 प्लस A2 M2 बाय में 100। ये फॉर्मूला होता है। जो A1 है वो हमारे पास परसेंटेज है, आइसोटोपिक परसेंटेज है, और ये हमारे पास इसका मोलर मास है। कहने का मतलब कैसे सोल्व करेंगे? ये हमको A1 दिया है, ये हमको क्या दिया है? M1 दिया है, ये हमको A2 दिया है, ये हमको M2 दिया है। इस फॉर्मूले के अंदर रख दो एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे? A1 कितना दिया है? 75.77 मल्टीप्लाई 34.9। ठीक है, प्लस में और 24.23, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 36.96 बाय में 100। ये अब इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा, मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 35.45 कुछ समथिंग यही आएगा। और ये इसका है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे हम यूनिफाइड मास लगाते हैं 35.45 यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, यानी इसके एक एटम का मास। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट के अंदर देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमको क्या दिया गया है, ध्यान से समझो। हमको 3 मोल क्या दिए गए हैं, 3 मोल इथेन के दिए गए हैं, यानी C2H6 3 मोल इथेन के दिए गए हैं, ये गिवन है। क्या निकलवाना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन आइटम। सबसे पहले तो ये देखो हमको 3 मोल ऑफ इथेन दिए गए हैं, ध्यान से समझो। हमको 3 मोल ऑफ इथेन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन के कितने मोल हो गए। अब ध्यान से समझो एक बार, अगर हमको 1 मोल दिया होता, अगर हमको 1 मोल दिया होता तो कार्बन के कितने मोल होते, कार्बन के कितने मोल होते, 2 मोल होते। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना, ये रहा। अगर हमको एक, तो एक ही मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं बताओ, 6 मोल होते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे 3 मोल दिया गया है, 3 मोल दिया गया है। देखो फर्स्ट वन 3 मोल दिया गया, तो 3 मोल में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए, तो 3 × 6, तो कितने हो गए, 6 मोल कार्बन आइटम हो गए, 6 मोल कार्बन आइटम हो गए। और सेकंड में देख लेते हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन में सिमिलरली हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई कर दो, 18 मोल हाइड्रोजन आइटम हो गए, है ना। और थर्ड में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोलिक्यूल 3 मल्टीप्लाई, 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल्स कितने होते हैं, 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल कितने होते हैं, जितना एवोगैड्रोस नंबर होता है, हम ये कर चुके होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा 18.606 10⁻23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए अपने इथेन के 3 मोल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डील करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।